जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज हम आपको माघ मास के महात्म्य के बारे में बताने जा रहे हैं। और प्रिय साथियों, माघ मास के संपूर्ण अध्यायों की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़ें। तो आइए माघ मास महात्म्य प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। नमो निर्विकारं निराकारं नित्यं निर्हि अद्भुतं नेति गोभक्तं भृत्यं नमो सच्चिदानन्द आनन्दरूपं भवतापसन्ताप विश्वदायकूपं महामूर्ति त्रयमूर्ति स्फूर्ति प्राज्ञय अनाकाश आकाश साकाश यज्ञं किरीटादिभाजे सुदर्शनादिहस्ते नमो विष्णुदेव सुदेवं नमस्ते। नमो विष्णुदेव सुदेवं नमस्ते। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, जगदम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे प्रिय साथियों, हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास में स्नान आदि और दान तप करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह के महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इस वर्ष 18 जनवरी से माघ मास प्रारंभ होने जा रहा है और 16 फरवरी तक माघ मास संपन्न होगा। इसी बीच सभी अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रयागराज या फिर पुष्कर जी जाते हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं माघ मास का महत्व और उससे जुड़ी मान्यताएं। माघ मास के महीने में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन पूजा किस प्रकार से करें? श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल तिल जल और कुशा लेकर के पूजा का संकल्प करें। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की विधिवत पूजन करें और उनसे सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें और उन्हें घर में बने भोजन का भोग लगाएं
और एक बात का ध्यान रहे कि भोजन का भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोजन पाते नहीं हैं। इस तरह संपूर्ण माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। वैसे तो हिंदू के पंचांग के चंद्र मास के अनुसार वर्ष का 11वां महीना माघ मास आता है। पौष मास के बाद में माघ मास प्रारंभ होता है और पुराणों में माघ मास का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका नाम माघ मास रखा गया, क्योंकि ये मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और चंद्र मास के महीने के नाम नक्षत्र पर ही आधारित है। जैसे कि पौष मास का पुष्य नक्षत्र से संबंध है। पद्म पुराण में माघ मास में कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म्य के विस्तार से वर्णन मिलते हैं। इसके अलावा माघ मास में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा श्रवण करने के महत्व का भी वर्णन मिलता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि किया जाता है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान का अधिक महत्व है और तीर्थ राज्य में दान पुण्य का भी अधिक महत्व बताया गया है। और माघ मास में ही माह के महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उसे बसंत पंचमी कहा जाता है और बसंत ऋतु यहीं से प्रारंभ होती है। तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीष्माष्टमी आदि व्रत यहीं से प्रारंभ होते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम उमा चतुर्थी भी कहते हैं। शुक्ल सप्तमी को व्रत का अनुष्ठान किया जाता है और माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी को यम ने तिलों का निर्माण किया और दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर ला करके खेतों में बोया था। अतएव मनुष्य को द्वादशी का उपवास रखकर तिलों का दान करके तिलों का सेवन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जैसे कि श्लोक इस प्रकार से है, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्री ध्रुवं प्रयान्ति प्रियते वासुदेवस्य सर्वपापानुक्ते माघ स्नाने प्रकुर्वते स्वलेभाय मानवा। पुराणों के अनुसार इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पूजा करने से भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान करने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे कि लिखा है, माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्यम मरुद्गणा। माघ मास में प्रयागराज संगम तट पर कल्पवास करने का विधान बताया गया है। साथ ही माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में स्नान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण माघ मास में प्रयागराज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। इस माघ मास के
महात्म्य के अंतर्गत एक पौराणिक कथा है। वो इस प्रकार से है कि प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था। वे सभी वेद, वेदांगों, धर्मशास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाओं व लिपियों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि सब समय धन कमाने में गंवा दिया। जब सुव्रत ब्राह्मण बूढ़े हो गए, तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक को सुधारने के लिए कोई सत्कर्म नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने के लिए उसी रात को चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो तो परमात्मा प्राप्त करने के उपाय सोच रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्ते द्रिवम प्रयांते प्रियते वासुदेवस्य सर्वपापानुक्तये माघ स्नानम प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवा। इसके बाद में सुव्रत ने माघ मास स्नान करने का संकल्प लिया और अपना संकल्प पूरा करने के लिए वो निकल गए और 9 दिन तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कर्म नहीं किया, लेकिन माघ मास में स्नान करने के पश्चात उनका पश्चाताप से मन निर्बल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए एक स्वर्ग से दिव्य विमान आया और उस पर बैठ करके वो स्वर्गलोक में चले गए। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं और आगे की कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़ें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।